हेलो बच्चों। ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 इस पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या बोल रहा है कि एक ऐसा लाइन निकालो, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखो जो -3, 5 पॉइंट से पास कर रहा है और इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर भी है। तो इसको हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट हो गया P2, 5। इस पॉइंट को हमने मान लिया -3, 6 और एक लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर भी है, ऐसे परपेंडिकुलर भी है। और ये मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया R, ये -3, 5 से पास भी कर रहा है। तो ये जो लाइन है ना, इसको M, तो ये हमें RM लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये जो RM लाइन है इस पे तो एक पॉइंट मिल गया हमें, अब इसका हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकलेगा? PQ लाइन और ये RM लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ पहले ये निकालो, स्लोप ऑफ लाइन RM लाइन के स्लोप को हमने क्या बोल दिया? M1। और हमने बोल दिया स्लोप ऑफ लाइन PQ लाइन के स्लोप को हमने बोल दिया M2। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 क्या हो जाएगा? -1। तो M1 ये तो स्लोप हमें पता नहीं है। PQ का स्लोप क्या होगा? डेल्टा वाइज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा -1। तो ये M1 यहाँ से हो जाएगा -1/5 और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? M1 ये हो गया 5। तो कहने का मतलब है कि जो RM लाइन है उसका हमें क्या मिल गया? स्लोप मिल गया। इसका स्लोप क्या मिल गया? इसका स्लोप मिल गया 5। तो इस लाइन पे पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल लो। क्या होता है? y माइनस y1, तो 5 इज इक्वल्स टू स्लोप 5 x माइनस x1 माइनस ऑफ -3। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस का 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x माइनस वाई प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9। बोल रहा है कि एक लाइन जो है 2, 2 पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका इंटरसेप्ट मान लेते हैं कि ये A, 0 पे कट कर रहा है, इसको Q मान लिया हमने, 0, B। तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ए और बी पे। तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट का जो सम है वो क्या गिवन है? 9। मीन्स ए प्लस बी का वैल्यू क्या गिवन है? 9। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इंटरसेप्ट फॉर्म से इज इक्वल्स टू 1। एंड हमारे पास क्या गिवन है? ए प्लस बी का वैल्यू क्या गिवन है? 9 गिवन है। यही है ना? तो बस देख लो, सबसे पहले जो लाइन है वो पॉइंट ये 2, 2 से पास भी कर रहा है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ना 2, 2 से पास करा दो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2/a प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ से b का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 9 माइनस ए ले सकते हैं ना। ये b इज इक्वल्स टू 9 माइनस ए यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2/a प्लस वाई और b की जगह क्या डाल दिया हमने? 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। तो अच्छा, यहाँ भी y की जगह 2 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 2 कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया 1/a प्लस 1/9 माइनस ए
इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मिल गया 1/a प्लस 1/9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे क्या करो कि एलसीएम ले लो, तो 9 माइनस a प्लस का a अपॉन a इंटू 9 माइनस a, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो a और माइनस a तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 9/9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मिल गया 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। तो a में क्वाड्रेटिक आ गया ना, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब यहाँ से बच्चों करो क्या कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a कॉमन ले लो, तो a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो, a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें a माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें a के दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गए ना, एक तो 3 मिल गया, एक तो 6 मिल गया। ठीक है, अब दो केस बना लो, व्हेन a इज इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू तुमने 3 लिया। ठीक है, देन b क्या हमारा, b है ना 9 माइनस a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b की वैल्यू 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू तो हमें 3 मिल गई एंड b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक तो लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसको क्या करो, 6 और 3 का एलसीएम क्या 18, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 और 6 का एलसीएम क्या है 6 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक तो ये आंसर आ गया। केस 2 ले लो, केस 2 में क्या करेंगे, व्हेन a का वैल्यू 6 लिया, देन y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 9 माइनस a, तो यहाँ से 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a, तो a का वैल्यू 6 प्लस y अपॉन b, b का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 1, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोल रहा है कि अगर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी लाइन पे, तो ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो किस पॉइंट पर मिल रहा है ये, ओरिजिन से मान लो ये लाइन है, इस पे हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2,9, ऐसे मिल गया। फिर क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो लाइन का स्लोप चाहिए और एक लाइन पे पॉइंट चाहिए। ठीक है, किस लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन के ऊपर तो एक हमें पॉइंट मिल गया -2,9, और अगर हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, मान लेते इस लाइन को L, इस लाइन का स्लोप मिल गया, तो फिर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अज्यूम कर लिया हमने इस लाइन के स्लोप को m, ठीक है, और इसको हमने तो स्लोप ऑफ लाइन L, जो हमारा लाइन L है, इस परपेंडिकुलर टू लाइन OP, ये लाइन OP पे परपेंडिकुलर है, तो m इंटू स्लोप ऑफ लाइन OP, स्लोप ऑफ लाइन OP लाइन का स्लोप ये क्या हो जाएगा -1। तो m, OP लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो 9 माइनस 0 अपॉन -2,0 इज इक्वल्स टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू क्या होगा 2/9। ये आ गया ना, जो हमें इस लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप मिल गया, उस पर हमें पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो। पॉइंट हमें क्या मिला, पॉइंट तो मिल गया -2,9 एंड स्लोप हमें क्या मिल गया 2/9। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 9 इज इक्वल्स टू स्लोप तो 2/9, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2/9 और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9y माइनस 81 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 9y और प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। हमारे पास क्या है, एक लाइन है, उस लाइन का जो दोनों एक्सेस के बीच में जो सेगमेंट बन रहा है, यही बन रहा है ना सेगमेंट। मान लेते हैं बी, ये बीटा कॉमा 0 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वाई एक्सिस को एज्यूम हमने कर लिया 0, अल्फा पे कट कर रहा है। ठीक है, ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, a, b। शोड एट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इस लाइन की, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन किसके इक्वल है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन दोबारा सुनो, एक लाइन गिवन है हमारे पास, इस लाइन का जो सेगमेंट आ रहा है बिटवीन द एक्सेस, क्या सेगमेंट आ रहा है, यही आ रहा है ना। एक तो हमारे पास ये, इसको हमने बी ले लिया, इसको ए। ये जो ए बी सेगमेंट है उसको एक पॉइंट जो है पी वो डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि इस ए बी लाइन का इक्वेशन ये गिवन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, 0 प्लस बीटा बाई 2 कॉमा अल्फ़ा प्लस 0/2। ये किसके इक्वल है, a, b के इक्वल है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो तो ये a के इक्वल आ जाएगा, फिर y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, b के। तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b। ठीक है, हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होगा, x/x, इसका x इंटरसेप्ट जो कि है बीटा, y/y इंटरसेप्ट जो कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो x/बीटा की जगह डालेंगे 2a प्लस y/अल्फ़ा की जगह डालेंगे 2b इज इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दो तो आ गया x/a प्लस y/b, b इज इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसमें बोल रहा है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट को यूज़ करना है और ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। अगर मैंने ये दिखा दिया कि इन 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लिया, ठीक है, और उस दोनों पॉइंट से लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर, ये लाइन का इक्वेशन लिख लिया। मान लो कि हमने ये पॉइंट उठा लिया 3,0 एंड -2,-2। इन दोनों पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिख लिया। और अगर मैंने ये दिखा दिया कि उस इक्वेशन को ये तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते कि हमारे पास पॉइंट ए जो है वो ये है, क्या है 3,0। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी -2, एंड जो हमने तीसरा पॉइंट ले लिया वो ले लिया 8,2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points A एंड B। A एंड B से पॉइंट करने वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लो, y -0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 -2। ठीक है, उसके बाद ये स्लोप लिखेंगे, इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग स्लोप, तो क्या होगा 0 -2, 3 -2, फिर x -3, यही होगा ना 2 पॉइंट फॉर्म से, यही होता है ना 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा y इज इक्वल्स टू
2/3 + 2 ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा x - 3। तो ये हो गया 5y = 2x - 6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x - 5y - 6 = 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन है ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास कर रहा है। नाउ इसमें तुम क्या करो, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 8,2 दिखा दो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2x की जगह 8 डालो, -5y की जगह क्या डालो, 2 डालो, माइनस का 6। तो क्या होगा, 16 - 10 - 6। तो ये हो गया 16 - 16 = 0। हैंस हम क्या बोलेंगे, हैंस द पॉइंट्स, हम बोलेंगे हैंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी ये जो है आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।